नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे उत्तरमुखी घर यदि आप बनाने जा रहे हैं तो क्या उत्तरमुखी घर शुभ है, हमेशा शुभ है, या ये अशुभ स्थितियां भी उत्पन्न करता है? दोनों चीज़ें उत्पन्न करता है। कोई भी दिशा हो, ये कोई भी चारों दिशा शुभ है या फिर आपके लिए चारों दिशा अशुभ हो सकती है। ये निर्भर करता है कि आपने घर का निर्माण कैसे किया है। बात करेंगे मैं आज उत्तर दिशा के विषय में कि उत्तर दिशा आपके लिए किन परिस्थितियों में शुभ होता है और किन परिस्थितियों में अशुभ परिणाम देना शुरू करता है। तो आज का विषय है मुख्य द्वार। यदि उत्तर दिशा में मुख्य द्वार के लिए आपके पास पहला पद N1 N2 N3 N4 5 6 7 8 इतने स्थान होते हैं मुख्य द्वार के लिए। N1 से शुरू करते हैं N8 तक। यदि आप गलत स्थान पर द्वार दे देते हैं तो उत्तरमुखी घर ही आपके लिए अशुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। लोग बड़े प्रसन्न होकर आते हैं, कहते हैं गुरुजी मुझे तो उत्तरमुखी प्लॉट मिल गया है, ये तो बहुत शुभ है, हम इसमें घर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं भाई। लोग नाराज हो जाते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें दक्षिण मुखी प्लॉट मिल जाता है कि भाई ये तो दक्षिण मुखी है, ये अच्छा नहीं है, यम का द्वार है, उत्तर मुखी है, कुबेर का स्थान है, धन तो मिलेगा। तो स्थिति ये नहीं है। स्थिति ये है कि दक्षिण मुखी भी शुभ है, पश्चिम भी शुभ है, उत्तर भी शुभ है, पूर्व भी शुभ है। ये निर्भर करता है आपके वास्तु के अनुसार निर्माण, उसके मुख्य द्वार एवं अन्य चीज़ों पर। तो आज कर रहे थे हम मुख्य द्वार के विषय में बात कि उत्तरमुखी घर आपके लिए अशुभ कब हो जाता है और शुभ कब होता है। यदि उत्तरमुखी घर में आपने घर का निर्माण में द्वार बना दिया 7 में, ये अशुभ हो जाएगा। 6 में बना दिया अशुभ हो जाएगा। 1 में बना दिया अशुभ हो जाएगा। 2 में बना दिया अशुभ हो जाएगा। अन्य में भी अशुभ एवं शुभ स्थिति होती है। तो आइए एक एक करके बात देखिए। N1 से यदि हम बात करें और डिग्रियों, सबसे पहले देख लें कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो डिग्रियों का मेजरमेंट सही से नहीं कर पाते हैं। आपके पास यदि वर्गाकार प्लॉट हो तो इस प्रकार से आप इसे जो है 9 भागों में प्रत्येक खंड को बांटकर आप इसे बना सकते हैं। यहाँ से 1 से शुरू करें, यहाँ 32 पद तक आएंगे। अब प्रत्येक भाग में यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक 8, यहाँ तक 8, इस प्रकार से बांटेंगे, ये 8वां पद होगा। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है। हम इसी में डोर बताएंगे। आपको अपने केंद्र में खड़े हो जाना है। यहाँ पर वास्तु कंपास को आप डाउनलोड कर लें। यदि प्लॉट का साइज सिमेट्रिक नहीं है एवं दिशाओं का मेजरमेंट कर लें। दिशाएं हो सकती है कि आपकी नॉर्थ यदि बिल्कुल सही जगह पे होगी तो ये बिल्कुल इसके केंद्र में जाएगी, इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि दिशाएं घूमी हुई है 10 डिग्री, हमें पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी कि नॉर्थ आपकी शिफ्ट यहाँ करेगी, अधिक घूमी है तो नॉर्थ यहाँ शिफ्ट करेगी, और अधिक घूमी है इधर तो नॉर्थ यहाँ शिफ्ट करेगी। ऐसे स्थितियों में डिग्रियों के अनुसार बांटकर आपको मुख्य द्वार निकालना चाहिए, नहीं तो त्रुटियां हो जाती है और वास्तु के उचित परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते हैं। लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं और वो आते हैं धड़ाधड़, अपना घर बना लिया, निर्माण कर लिया, उन्होंने कभी डिग्रियां नापी नहीं, बाद में गलत हो गया। लोग कहते हैं कि वास्तु का हमें फल नहीं मिलता है, वास्तु बेकार की चीज़ें। ऐसी बातें नहीं है भाई। वास्तु वर्क करता है, वास्तु सटीक परिणाम भी देता है, आपको वास्तु के अनुसार चलना होगा। आइए अब आइए, यदि आप कोई जातक 1 में आके मुख्य द्वार बना लेते हैं N1 में, N1 कहाँ आएगा मैं डिग्रियों पर बता दूं। N1 आएगा नॉर्थ 0 से, जब आप शुरू करेंगे तो N1 आएगा 315 से 326 डिग्री तक N1 का स्थान है। यदि यहाँ 315 हुआ तो यहाँ तक 326 होगा। तो ये N1 का स्थान है 315 से 326 तक में। ये स्थान रोग का होता है। इस स्थान पर मुख्य द्वार का निर्माण करना बिल्कुल अनुचित होता है। ऐसे लोगों को अपने पड़ोसियों से बैर, झगड़े, आपसी सामंजस्य में कमी, लोगों से मतभेद, शत्रुओं की परेशानी, अनावश्यक भय, घर की महिलाओं को यहाँ तक घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के भी योग बनाता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है। अनावश्यक भय,
गलत आदत या लोगों की गलत नज़रिए से आपको देखते हैं, आपसे बैर की भावना रखते हैं, ये चीज़ें उत्पन्न करता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको एक में घर, एक में मुख्य द्वार नहीं बनानी चाहिए। 2 की बात करें तो ये नाग का स्थान है। N2 जो है नाग का स्थान है। ये 326 डिग्री से 337 डिग्री के बीच में आता है। ये डिग्रियां कैसे आती है ये देख लीजिए। ये हो गई 315 डिग्री, ये हो गई 326 डिग्री, ये 337 डिग्री। ये देख लीजिए यहाँ से डिग्रियां इस प्रकार से बढ़ती है। अब ये 337 डिग्री तक यहाँ तक आते हैं 2 में। ये नाग का स्थान है। ये स्थान जो है शत्रुओं की संख्या को बढ़ाने वाला है। तो इस स्थान में आपको मुख्य द्वार देने से बचनी चाहिए। शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, बैर की भावना बढ़ेगी, लोगों के साथ ईर्ष्या होगा, अनुचित खर्च भी कराएगा, धन का अभाव भी उत्पन्न करता है, आपसी मतभेद, लोगों के बीच में जो यहाँ रहते हैं मनमुटाव एवं बैर की भावना उत्पन्न करता है। हमें 2 में भी घर बनाने से बचना चाहिए। अब आइए 3 में। 3 की बात करें तो 337 से 349 तक डिग्री के बीच में ये तीसरा पद पड़ता है 349 तक। ये होता है मुख्य। वास्तु के अनुसार ये मुख्य का स्थान है। ये जो है उत्तर दिशा में शुभ होता है। तो उत्तर दिशा में यदि आपने तीसरे पद में अपना मुख्य द्वार दिया तो उत्तर दिशा का घर अब आपके लिए शुभ होगा। यदि इन 2 स्थानों में दे दिया तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आपका उत्तर दिशा का प्लॉट लिया हुआ भी कार्य नहीं करेगा। तो ध्यान देना है हमेशा मुख्य द्वार का, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम है, हर जगह के मुख्य द्वार सही होने पर घर के वास्तु भी संतुलित होते हैं। अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन घर में सबसे पहले मुख्य द्वार। अब देखिए मुख्य द्वार आपने यहाँ बना लिया 3 में, ये शुभ स्थिति है। आपके घर में मंगल कार्य होंगे, धन आगमन होगा, पुत्र धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ होगा। अब उसके बाद आते हैं चौथे स्थान, भल्लाट का स्थान। ये नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति प्रगति देता है, लोगों को नए अवसर देता है आगे बढ़ने के लिए। ये स्थान चौथा कुबेर का स्थान है। ये धन वृद्धि कराता है। लोग इसी के कारण उत्तरमुखी लेते हैं कि मुझे कुबेर का स्थान मिला है, लेकिन यदि देखता है कि लोगों ने कुबेर का नाम लेके उत्तरमुखी ले लिया, लेकिन उन्होंने डोर कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, कोई लाभ नहीं हुआ। आपने डोर यहाँ दे रखा है जबकि कुबेर का स्थान यहाँ आ रहा है, द्वार यहाँ दे रखा है, तो आपको लाभ कैसे होगा। तो उत्तरमुखी शुभ है या अशुभ है ये निर्भर करता है सबसे पहले मुख्य द्वार, उसके बाद अदर चीज़ों पर। तो ये कुबेर का स्थान है, धन चाहिए तो यहाँ पर दें। 5वां भी शुभ है, ये भल्लाट का स्थान है। 5वां जो है ये भी शुभ माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर रहने वाले जातक, इस द्वार के मुख वाले जातक जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। धन का आगमन ऐसे जातक के घर में लगा रहता है। तो आपको 3, 4, 5 ये 3 स्थान जो है आपके लिए शुभ है। 3, 4 और 5 ये 3 स्थान आपके लिए शुभ है। 6ठा नंबर यहाँ भी बचना चाहिए, ये सर्प का स्थान है। ये समाज से बैर कराएगा, झगड़े कराएगा पड़ोसियों के साथ में, ये उचित नहीं है। 7वां नंबर बचना चाहिए, ये अदिति का स्थान है, कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, महिलाएं बीमार रहेगी, घर के पुत्र पुत्री स्वतंत्र विचार के होंगे, घर के लोगों की बात नहीं मानेंगे। 8वें नंबर से भी बच सकते हैं, हालांकि विशेष परिस्थिति में 8वें में बनाया जा सकता है, क्योंकि ये धन का आगमन भी कराता है और धन का खर्च भी कराता है, लोगों को काफ़ी व्यस्त रखता है। तो विशेष परिस्थिति हो तो यहाँ निर्माण 8 में करें, नहीं तो आप बचें 3, 4, 5 विशेष परिस्थिति में 8 में निर्माण करें। अब होता है कि कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी हमें डोर तो काफ़ी बड़ा बनाना था, 10 फीट के, 12 फीट के, और यदि हम एक पद को लेंगे तो डोर तो 3 फीट के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे परिस्थिति में आप प्रयास करें कि 3, 4, 5 तीनों को यदि ले लें, आपके 10 फीट पुर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा, अति उत्तम योग है। इस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है। तो आज के अंक में हमने जाना उत्तर दिशा में कब शुभ है एवं कब अशुभ है। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।